जैसे हम बेटा आज की क्लास में अपने करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सुना जरा ध्यान से। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि हम जो मान लीजिए किसी ने लोन लिया क्रेडिटर ने, अगर वो पेमेंट करता है तो उसको हम कौन से लोन के अगेंस्ट क्या करेंगे? एप्रोप्रिएट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन, कहता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन डेटर ओन सेवरल डिस्टिंक्ट डेट, मतलब एक डेटर ने बहुत सारे क्या ले रखे हैं? लोन ले रखे हैं। समझ आ गई मेरी बात? टू द सेम क्रेडिटर, किससे बेटा? सेम क्रेडिटर। अब राम से श्याम ने लोन ले रखा है। किसे ले रखा है? श्याम ने। ठीक है, एक ही लोन ले रखा है 10,000 रुपए का। ठीक है, अब वो 1,000 रुपए देता तो फिर दिक्कत नहीं है एप्रोप्रिएशन की। ऑब्वियसली एक लोन लिया 10,000 का, वो 1,000 रुपए दे रहा तो 1,000 रुपए उसमें से लेस हो जाएंगे, कितने बच गए? 9,000। फिर तो वहां एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला रूल लगेगा ही नहीं। वो सिंपल एक ही लोन है, एक ही पार्टी से है, तो ऑब्वियस है उसी की पेमेंट कर रहा है। समझ आ गया? डिस्टिंक्ट डेट ले रखे हो सेम पर्सन से। क्या बेटा? सेम पर्सन से। एंड मेक पार्ट पेमेंट टू द क्रेडिटर, और क्रेडिटर को क्या करता है? पार्ट पेमेंट करता है। क्या करता है बेटा? पार्ट पेमेंट। एट द टाइम ए क्वेश्चन में अराइज, उस समय क्वेश्चन अराइज होता है अगेंस्ट विच डेट इज दिस पेमेंट टू बी एप्रोप्रिएट, मतलब ये डेट कौन से लोन की पेमेंट मानी जाए? कौन से लोन की पेमेंट मानी जाए, एप्रोप्रिएट किया जाए बेटा? द क्रेडिटर वुड literally like appropriate the payment towards a debt which he is not likely to recover। बात समझ आ गई? बताओ बेटा, कि उस डेट की मान सकता जो वो उसको रिकवर नहीं कर सकता। बोलो बेटा। बट शर्त क्या है? वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बट एप्रोप्रिएशन इज ए राइट जनरली गिवन टू द डेटर एंड फॉर हिज बेनिफिट। ठीक है, द रूल रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मेड बाय डेटर टू हिज क्रेडिटर एज कंटेन्ड इन सेक्शन 59 टू 61 एज पर फॉलो, मतलब इनके रूल जो है सेक्शन 59 से 61 में लिखे हुए। सेक्शन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या करेंगे? व्हेन द डेटर इंटीमेट्स, आंसर आ गया। अब एग्जांपल ये है कि डेटर ने, मान लीजिए, दोबारा सुनो बेटा, ये डेटर है जिसने लोन लिया हुआ है, किससे? क्रेडिटर से। किससे लोन लिया है? क्रेडिटर से। अब मान लीजिए क्रेडिटर से इसने लोन लिया हुआ है 10,000 रुपए, एक ही लोन है, फिर तो दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 500 रुपए दिए तो किसकी पेमेंट मानेंगे? इस फर्स्ट लोन की पेमेंट मानेंगे। किसकी मानेंगे? फर्स्ट। फिर इसने 1,000 रुपए दिए तो फर्स्ट की मानेंगे, लोन ही एक है। मान लो 1,000 रुपए लोन लिया, फिर 15 दिन बाद एक लोन और ले लिया बेटा इसने 15,000 का, फिर एक लोन और ले लिया इसने, कितने का? कितने का? 20,000 का। अब मान लीजिए कितने लोन हो गए? ये 3। अब मान लीजिए डेटर जो है वो 5,000 रुपए की पेमेंट कर रहा है और बता रहा है कि भाई साहब मैं सेकंड लोन की पेमेंट कर रहा हूं। किस लोन की पेमेंट कर रहा हूं? तो क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेकंड लोन की अमाउंट में एडजस्ट करेगा, अप्रोप्रिएट करेगा उसको। किसमें से करेगा? अगर एक क्रेडिटर से डेटर ने बहुत सारे अलग अलग लोन लिए हुए हैं और जब वो उसका रीपेमेंट करता है तो वो मेंशन करता है, इंटीमेट करता है कि मैं सेकंड लोन की दे रहा हूं, फर्स्ट की दे रहा हूं या थर्ड की दे रहा हूं। मान लीजिए उसने 5,000 रुपए दिए, उसने कहा 3,000 रुपए तो सेकंड लोन में एडजस्ट कर लेना और 2,000 रुपए फर्स्ट लोन में एडजस्ट कर लेना। तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, 3 यहां करना पड़ेगा और 2 यहां करना। अगर उसने इंटीमेशन दिया है तो जो इंटीमेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग लोन क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। आगे बात समझ बेटा। तो पहला पॉइंट यही है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब बेटा हमारे यहां पर ये है कि लोन की रीपेमेंट को किस लोन में हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, किस लोन की रीपेमेंट मानेंगे, उसके बारे में क्या दे रखे हैं? रूल्स दे रखे हैं। समझा कि मेरा पहला रूल क्या समझा? व्हेन द डेटर इंटीमेट्स, क्लियर होगी? अगर डेटर इंटीमेट कर देगा तो जिस लोन के बारे में इंटीमेट किए उसी की पेमेंट मानेंगे। In the first instance, the right to adopt time manner appropriation rests with the debtor. If they expressly intimate that the payment should be applied towards the discharge of particular debts,
कि जैसे फर्स्ट लोन का दिया है या सेकंड का दिया या थर्ड का दिया, पर्टिकुलर डेट के बारे में बता दिया। द क्रेडिटर मस्ट डू सो, क्रेडिटर को वैसा ही करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ठीक है। इफ देयर इज नो एक्सप्रेस इंटीमेशन बाय द डेटर द लॉ विल लुक टू द सर्कमस्टांसेस अटेंडिंग द पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर उसने नहीं बताया तो लॉ में क्या क्या सर्कमस्टांसेस है उसके बारे में माना जाएगा। फिर मैंने ये बताया था आपको कि अगर उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ और मान लीजिए 1 तारीख को पेमेंट की और 1 तारीख को मान लीजिए सेकंड लोन की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है। किसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है? और सेकंड लोन की इंस्टॉलमेंट आती है 1 तारीख को। 1 तारीख को बोलने कहा कि मैं सेकंड लोन की इंस्टॉलमेंट 1 तारीख को पेमेंट करनी है और तेरे को सेकंड लोन की उसने इंस्टॉलमेंट बना रखी 3000 रुपए। कितनी बना रखी है? अब उसने 1 तारीख को 3000 रुपए दिए। कितने दिए बेटा? 3000। तो बताओ किसकी पेमेंट मानेंगे? फिर यहाँ पर सर्कमस्टांसेस खुद बता रही हैं कि सेकंड लोन की पेमेंट मानो, क्योंकि 3000 रुपए किसकी इंस्टॉलमेंट है? सेकंड लोन की है और सेकंड लोन की पेमेंट आई है और 1 तारीख को ही आई है, तो किसकी मानेंगे? इसकी मानेंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति पेमेंट मांगने आया लोन की, भैया मेरा फर्स्ट लोन, कहता है भाई साहब ऐसे है, कितना है लोन? कहता फर्स्ट लोन मेरा 10 मेरा मान लीजिए 10,000 है। कहता ऐसे कर 20 तारीख को तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, अब बार बार मेरे को मत बोलना। अब उसने 20 तारीख को 10,000 रुपए भेज दिए। अब वो कहता मैं इसको थर्ड लोन की पेमेंट मान लेता हूँ। बोले मान लेगा ना? सर्कमस्टांसेस क्या कह रही है? सर इंटीमेट नहीं किया। बेटा इनडायरेक्टली इंप्लाइड है ये तो, कमिटमेंट हो चुका था कि फर्स्ट लोन कब दूंगा मैं आपको? 20 तारीख को दूंगा और 20 तारीख को 10,000 भेज दिए, तो ये अंडरस्टूड है किसकी पेमेंट आई है। ठीक है जी। तो अगर उसने बता दिया तो उस तरीके से करेंगे, अगर उसने नहीं बताया और सर्कमस्टांसेस बता रही हैं तो फिर हम उस तरीके से करेंगे। मान लीजिए कोई बिल एक्सेप्ट किया था उसने, बीपी था इसका, क्या था बेटा? बीपी। और इसका क्या था? ये बीपी मैच्योर हुआ मान लीजिए 20 सितंबर को। कोई बीपी है 10,000 का, मैच्योर कब हुआ? कब? 20 सितंबर को। और इसने 20 सितंबर को 10,000 भेज दिए, तो बताओ ये किसकी पेमेंट मानेगा? उस बीपी की पेमेंट मानेगा। उसके 2 3 4 लोन और है, तो मैं तो उसकी मान लेता हूँ। कैसे मान लेता हूँ? सर्कमस्टांसेस बोल रही है कि बीपी की आज ड्यू डेट है और बीपी आज क्या हो गया? मैच्योर हो गया, ये पेमेंट कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई क्या? ये लिखा है बेटा, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अगर इंटीमेट कर दिया तो इंटीमेट की तरह करेंगे। और दूसरा क्या है? द लॉ विल लुक टू द सर्कमस्टांसेस। अगर उसमें कुछ भी नहीं तो फिर सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि किसकी पेमेंट मांगे। बिल्कुल समझ आ गई? वेयर द डेटर डज नॉट इंटीमेट, अगर डेटर ने इंटीमेट नहीं किया और सर्कमस्टांसेस भी पता नहीं लग रहा कि किसकी पेमेंट है। समझ आ गई मेरी बात? तो उस केस में बेटा किसकी डिजायर चलेगी? क्रेडिटर। समझ आ गया? बट डिजायर में एक रिस्ट्रिक्शंस है, क्या? डिस्प्यूटेड का नहीं मान सकता, बट टाइम बार का मान सकते हैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं? Where the debtor does not expressly intimate or where the circumstances attending on the transaction do not indicate the intention। सर में आ गया? ना तो उसने इंटीमेट किया, ना सर्कमस्टांसेस से कुछ पता लग पा रहा। बात समझ आ गई क्या? द क्रिएटर इज एट लिबर्टी, उसको आजादी है बेटा, छूट है टू अप्लाई टू इट एनी लॉफुल डेट। क्या होना चाहिए? लॉफुल डेट। अगर अनलॉफुल डेट भी है ना तो उसमें भी नहीं कर सकता। अनलॉफुल कैसे? कोई गलत कार्य के लिए लोन था मान लीजिए। समझ आ गई मेरी बात? डेट भी कौन सा होना चाहिए? लॉफुल। तो मेरी बात अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। एक बात और निकल के आई। तो कहता है वो उसको छूट है, वो किसी भी लोन की पेमेंट मान सकता है, बट वो क्या होना चाहिए? लॉफुल डेट होना चाहिए। और लॉफुल डेट क्या होगा? एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम। एक्चुअल में क्या हो गया? वो ड्यू हो गया और पेबल हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल दोबारा सुनो, कितने लोन थे बेटा? ये 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है। ये लोन पुराना पहले से चलता हुआ आ रहा है, ओल्ड लोन है। ये भी क्या है? ओल्ड है। ये अभी न्यू अभी लिया है, जस्ट 1 सितंबर को लिया है इसने। कब लिया बेटा? उसने कहा भाई ये थर्ड लोन है ना, इसकी पेमेंट मैं तेरे को देख अगले साल से शुरू करूंगा 1 जनवरी से। कब से करूंगा? कहता क्यों? कहता है पहले मैंने 2 लोन लिए, पहले ये दूंगा मैं, और कंडीशन ये है जब लोन लिया तो बात कर ली भैया मैं ये इस लोन की अगले साल से किस्तें शुरू करूंगा, इस साल मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। अब उसने 1 सितंबर को 1 अक्टूबर को उसने पेमेंट की, उसने कुछ भी नहीं कहा, तो बताओ किस में एडजस्ट करेगा ये? फर्स्ट या सेकंड? थर्ड में कर सकता है? थर्ड ड्यू नहीं हुआ अभी। थर्ड ड्यू कब होगा? 1 जनवरी। ये लिखा है, समझ आ गई?
ये लिखा है, ये बेटा देखो, लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू, एक्चुअल में क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका। मतलब लो में उसने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये थर्ड लोन कब से स्टार्ट है, 1 जनवरी से रीपेमेंट स्टार्ट होगी इसकी। थर्ड में कर ही नहीं सकता क्योंकि ड्यू नहीं हुआ वो। बात समझ आ गई नहीं आएगी। एंड पेबल टू हिम बट द क्रेडिटर कांट अप्लाई द पेमेंट टू ए डिस्प्यूटेड और अनलॉफुल डेट। कोई गलत तो नहीं है, पढ़ लिया हमने। डिस्प्यूटेड और अनलॉफुल में यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर 3-4 लोन लिए हैं और वो नहीं इंटीमेट करता है तो क्रेडिटर जिसने लोन दिया है वो किसी भी लोन में एडजस्ट कर सकता है। कब? जब इंटीमेट ना करे और सरकमस्टांसेस से भी पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन उसकी इच्छा है किसी भी लोन में कर ले, लेकिन डिस्प्यूटेड और अनलॉफुल में एडजस्ट नहीं कर सकता। The creditor may even apply the payment to time barred debt. अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट करा हुआ है। डिस्प्यूटेड और अनलॉफुल में नहीं कर सकता, बट टाइम बार्ड में कर सकता है। अब यहां पर एक नई लाइन मैं बताता हूं, लिखा नहीं हुआ कुछ भी। बताओ, पहले इंटरेस्ट में एडजस्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। अगर उसने कोई इंटीमेशन नहीं किया तो इसके आगे लिख लो बेटा, ये जगह है जहां पे लिख लो कि क्रेडिटर इंटरेस्ट में भी, फर्स्ट इंटरेस्ट में अप्रोप्रिएट भी कर सकता है। When the debtor does not intimate where the debtor does not intimate, the creditor also appropriate the amount फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए भी क्या कर सकता है? अप्रोप्रिएट कर सकता है। वो ये थोड़ा कहेगा भैया मैंने तेरे को लोन दिया 10,000 का, ये 6,000 दिए तो मैंने प्रिंसिपल में, वो कहता नहीं, पहले जो इंटरेस्ट ड्यू था ना मेरा, तो मैं पहले इसमें इंटरेस्ट काटा और जो बच गया उसको किसमें, तेरा प्रिंसिपल कम किया है। बात समझ आ गई? तो आपसे ये कह दे कि कुछ भी नहीं कहा, बताओ इंटरेस्ट में एडजस्ट कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे? यस कर सकता है, इंटरेस्ट में एज पर लो कर सकता है, एज पर लो कर सकता है। नहीं नहीं, अगर उसने बोल दिया फर्स्ट का ही दे रहा हूं मैं, फिर टाइम बार के लिए यूज नहीं कर सकता, उसने कुछ भी नहीं कहा। और ये भी ध्यान रखो, 1 तारीख को किस्त ड्यू होती है और 1 तारीख को उसने किस्त दे दी, वो कहता है हेलो हेलो टाइम बार के लिए, ना ना ना, सर्कमस्टांसेस बता रही है भाई साहब। वो तो कब होगा? जब ना तो इंटीमेट किया है ना सर्कमस्टांसेस बता रही है। तुम्हें क्वेश्चन का केस पढ़ते समझ आ जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है बेटा। अब वो कहता है उसकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट डे को ड्यू होती है 3,000 के हिसाब से और उसने फर्स्ट तारीख को उसने 3,000 पेमेंट कर दी। आप सर्कमस्टांसेस खुद बता रही है कि उसने लोन की, ठीक है। Where the debtor does not intimate and the creditor fail to appropriate, ये लो जी, दोनों ही मान थे। ना तो उसने बताया और ना उसने दिमाग लगाया। कहता सेठ जी वो पेमेंट आई है, उसको लोन दिया ना? कहता किसको? कहता राम को। कहता उसको 4-5 लोन दे रखे? कहता हाँ। कब वो पेमेंट देगा? 5,000 का बाबूजी को दे देना। कहता ये भी पता नहीं किसकी पेमेंट देता है किसकी नहीं देता, चल तू उसके जमा कर ले 5,000। वो कहता किसके जमा करो? कहता लिख दे बस 5,000 आए हैं उसके। एक बार बाद में हिसाब करने लगे तो अब ये 5,000 कौन से लोन के अगेंस्ट पेमेंट माने? तो ना तो उसने ध्यान दिया ना इसने ध्यान दिया, तो फर्स्ट डेट इज फर्स्ट एंट्री माना जाएगा। पहले डेटर की पहली एंट्री। समझ आ गया मेरे बात? पहले डेट की, सॉरी, समझ आ गया? तो वही बात है बेटा, वेयर द डेटर डज नॉट एक्सप्रेसली इंटीमेट एंड वेयर द क्रेडिटर फेल टू मेक एनी अप्रोप्रिएशन, इट इज ओपन टू द डेटर इंस्टेड दैट द अप्रोप्रिएशन शैल बी डन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ टाइम। मतलब पहला लोन पहले, दूसरा लोन दूसरे नंबर पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब पहला लोन फर्स्ट, पहले लोन की पहले पेमेंट मानेंगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर। समझ आ गया? चलिए अब कुछ अलग तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है, वो ध्यान से सुनो। क्रोनोलॉजिकल समझ में आ गया क्या? क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो लोन पहले था उसका पहले पेमेंट मानेंगे और जो बाद में उसका बाद में मानेंगे। ये तरीका रहेगा।
ये आपको लिखा ना कि उसने कुछ भी मेंशन ना किया हो तो और उसका इंटरेस्ट भी क्या हो, पेंडिंग हो, तो पहले हम इंटरेस्ट की पेमेंट मानेंगे फिर प्रिंसिपल की। ये हाँ जी, अरे यार मैं जो ये जो केस आया था, केस का नाम लिखवा रहा हूँ, लिखो बेटा। ये केस आया था हरीश चंद्र बनाम कैलाश चंद्र, राजस्थान उच्च न्यायालय का केस था ये, राजस्थान हाईकोर्ट का। हरीश चंद्र बनाम कैलाश चंद्र, हरीश कैलाश। किसी का नहीं है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम पहले इंटरेस्ट की पेमेंट मानेंगे फिर प्रिंसिपल की। ये राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था किस केस के अंदर, हरीश चंद्र बनाम वर्सेज कैलाश चंद्र। समझा गई मेरी बात? वैसे नॉलेज के लिए लिखा है मैंने। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ क्या बेटा? क्रोनोलॉजिकल का मतलब ऑर्डर ऑफ टाइम। इसमें लिख लो फर्स्ट डेट, लिख लो, सेम लैंग्वेज लिखने में आसानी रहेगी आपको पेपर। फर्स्ट डेबिट एंट्री, first debit entry will be set off against first credit entry। ये थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में है, थोड़ा सा ये लाइन लिखने में अच्छा लगेगा। मतलब अगर उसने नहीं बताया तो किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज ऑर्डर ऑफ टाइम। इट मींस इन अदर वर्ड्स, या ऐसे लिख दोगे, इट मींस इन अदर वर्ड्स फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट फर्स्ट क्रेडिट। जब हम पैसा देते हैं उसको तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मैंने राम को पैसा उधार दिया, हेलो, मैंने राम को पैसा दिया, क्या एंट्री करूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम को मैंने क्या किया बताओ बेटा? अच्छा बीच में अकाउंट, लो में अकाउंट आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं मेरे को। तो राम को मैंने क्या किया, डेबिट। फिर राम को दोबारा अगले महीने फिर लोन दिया, सेकंड लोन, राम अकाउंट डेबिट टू, दोबारा डेबिट किया। फिर तीसरे महीने फिर लोन मांगा उसने, राम टू कैश। कितनी बार डेबिट किया राम को? 3 बार। पहला लोन 10, फिर 15, फिर 20, 3 लोन दिए, 10, 15, 20 के। अब वो पेमेंट स्टार्ट कर रहा है तो एंट्री विल बी सेट ऑफ, मतलब सेट ऑफ का मतलब सोचते हो, उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे फर्स्ट क्रेडिट। अब उसने पैसे दिए 3000, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम को क्या करूंगा, क्रेडिट। तो जो पहला क्रेडिट है वो पहले डेबिट से सेट ऑफ करेंगे। समझ आ गई कि मैं, तो ये लैंग्वेज अच्छी लगेगी लिखने में। फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट फर्स्ट क्रेडिट, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है। मैंने खुद में लिखी है तो पहले नहीं मैंने तो बेटा ये सारा मेरा पूरा हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। पहले 2012-13-14 में ना हिंदी मीडियम के बच्चा बहुत होता था सीए में, तो उनको नोट्स किस में चाहिए थे, हिंदी में चाहिए। ये देखो साफ लिखा, स्पष्ट सूचना या परिस्थितियों के अनुसार विनियोजन, विनियोजन का मतलब होता है एडजस्ट, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, स्पष्ट सूचना या गर्भित, गर्भित का मतलब होता है इम्प्लाइड, गर्भित परिस्थितियों में अभाव में ऋणदाता को की स्वेच्छा अनुसार, ऋणदाता मतलब समझ गए, क्रेडिटर की उसकी इच्छा, स्वेच्छा, उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे। याद आया कुछ? किसकी, हिंदी वाले की? किस लिए बेटा? इजी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो उस टाइम मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। ये चलता था बेटा जब मैं फुल फ्लैश था, अब तो पार्ट टाइम। सीपीटी अकाउंट्स दिनेश यादव, मर्केंटाइल लॉ दिनेश यादव, इकोनॉमिक्स जगतार सिंह, ये हिंदी मीडियम को पढ़ाते थे, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर आ रहे हैं। कविता सरदाना, मैथ नवीन बंसल।
अकाउंट्स आईपीसीसी मतलब इंटर, अकाउंट्स दिनेश यादव, इनकम टैक्स दिनेश यादव, पोस्ट एफएम सुनील सेतिया, लो विजय शाश्वत, मतलब सारी क्लासें फेस टू फेस। फिर उसके बाद सीएस अकाउंट्स दिनेश यादव, मर्केंटाइल लो दिनेश यादव, ठीक है। रियलिटी में मैं कहता 14 बैच पढ़ाता था, 14 बैच की हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। सीएस में भी बहुत बच्चा होता था। अकाउंट्स इनकम टैक्स, ठीक है बेटा। ऑल कोचिंग अवेलेबल बीकॉम एमकॉम, ये एजुकेशन स्क्वायर, ये बेटा सुखाड़े सर्किल में सेंटर था अपना पहले, सुखाड़े सर्किल देखा होगा ना मेन वहीं, 188 जी ब्लॉक नियर रामलीला ग्राउंड श्री गंगानगर। ये मेरा सारा काम ये करता था चावड़ा। सारे नोट्स वहीं से मिलते थे। चलिए बेटा, है बेटा। हाँ तेरे को कैसे बता रहे? ए ऑन बी अमाउंट अदर डेट, कितना बेटा 1000 रुपी अपॉन ए प्रोमिसरी नोट। अब ध्यान से सुन लेना, ये क्या बेटा प्रोमिसरी नोट है, समझ आ गई मेरी बात। विच फास्ट ड्यू ऑन द 1 जून, जिसकी ड्यू पे मेच्योरिटी कब है 1 जून को। ही ओन्स बी टू अदर डेट ऑफ दैट अमाउंट ऑन द 1 जून, ए पे टू बी 1000 रुपी, ठीक है। ए पे टू बी 1000 रुपी, द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसरी नोट। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल? ये तो वही सर्कमस्टांस दे दी इसने। आगे किसी प्रोमिसरी नोट की ड्यू डेट जो है वो 1 जून है और उसने 1 जून ने पेमेंट कर दी ए ने बी को, तो बी बताओ क्या मानेगा? सर्कमस्टांसेस साफ है, प्रोमिसरी नोट की पेमेंट आई, उसका केस एडजस्ट करेगा। बताओ, अपनी इच्छा होगी उसकी, कोई इच्छा नहीं होगी उसकी, उसने इंटीमेशन नहीं किया, सर्कमस्टांसेस साफ साफ बता रही है पेमेंट किसकी है, प्रोमिसरी नोट की है, तो उसकी किसकी अगेंस्ट एप्रोप्रिएट करेगा? बताओ, प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट करेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? हाँ बेटा बोल। है बेटा हाँ, तो जो लोन पहले दिया था उसकी पहले मानेंगे। 10 बजे दिया था एक है, तो तू इतना क्वेश्चन बना सकता तो अगला भी तो इतना आंसर बनाएगा यार, कमाल करता है। मतलब मेरा क्वेश्चन कुछ भी हो, आपका आंसर नहीं होना चाहिए था कि आप कहता है एक डेट को 2 लोन हो, हाँ तो ठीक है, 10 बजे था तो 10 बजे वाला पहले होगा और 12 बजे वाला बाद में। अब ये कहेगा दोनों इकट्ठे हो तो दोनों का रेशियो में कर देना, आंसर है मेरे पास, ठीक है। प्रैक्टिकल केस देगा, इतना भी प्रैक्टिकल नहीं देगा। मान लो हाँ, मना क्या मना रहा है किसकी? बेटा ऐसे बात मत करो प्लीज, दीपांशु हिमांशु क्यों बात कर रहे हो बेटा प्लीज? हाँ जी बेटा, किसी भी चीज की किस्त हो, ठीक है। अब दोनों बिल इकट्ठे हैं, सेम टाइम पे है, ठीक है। हाँ बेटा, जैसे 10 बजे का टाइम पे है दोनों बिल के, तो उससे दिन रेशियो में कट जाएगी करने का। सर बट फिर जैसे पेनल्टी लग जाती है ना कई बार, तो वो क्या इसका सिस्टम कैसे है? बेटा एक्चुअल में जो आप प्रैक्टिकल केस पूछ रहे हो ना, ये किस्त है वो है, उसका इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन होता है पहले, उसमें सब लिखा होता है। रियलिटी बता रहा हूँ, बजाज कार्ड से फाइनेंस कराओ, आपके साइन कर करके साइन की शक्ल बदलवा देंगे वो। गलत तो नहीं कह रहा, एक साथ 40 साइन करवाते हैं, 4-5 के बाद वो साइन। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, बैंक से लोन लो आप, तो इतनी बड़ी फाइल बना के देंगे सारे पेजों पे। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो वो कह रहा हूँ उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है। फिर भी प्लीज, फिर भी अपने इसकी बात मानते हैं देव की, भाई एक ही डेट को ड्यू डेट हो 2 बिल की और वो पेमेंट देता हो, तो पहली बात तो दोनों बिल की पेमेंट करेगा। किसकी पेमेंट करेगा बेटा? दोनों बिल की। दोनों बिल की करे तो ठीक है, अगर नहीं की है तो सेम डे को दोनों बिल ड्यू थे, उसने इंस्टॉलमेंट दोनों की दी तो ठीक है, अगर एक की दी या थोड़ा सा पैसा दिया तो उनके रेशियो में हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक की पेमेंट है 3000 और एक की है 4000 बिल की, और मान लो उसे 3000 दिए, तो सरकमस्टांसेस साफ बता रही है कि उस बिल की पेमेंट है 3000 वाले की, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद बी केस देखो बेटा सारे, बी केस देखो बी जल्दी से, बी केस देखो जल्दी। बी केस में क्या लिखा हुआ देखो, बी में लिखा है ए ओन टू बी अमंग अदर डेट द सम ऑफ 567 रुपी, 567 रुपी। B writes to A and demand payment of his sum. A send to B 567
567 रुपी। दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज द डेट ऑफ विच बी हैज डिमांडेड पेमेंट। मतलब क्वेश्चन देखो कैसा दिया एग्जांपल कि मान लीजिए कोई डेट है वो 567 रुपए का है और उसने डिमांड की भैया मेरा 567 वाला पेमेंट कर, और उसने 567 रुपए ही भेज दिए, तो बताओ किसकी पेमेंट मान लेंगे? इतना साफ बता रहा है और क्या बताएगा। अमाउंट भी देखो ओल्ड सी ली उसने 567, तो उसी बिल की पेमेंट मानेंगे। सर्कमस्टांसेस साफ पता लग रहा है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आगे कल करेंगे बेटा लोग।